एक नई आशंका पार्ट 21 इंसानों को हराने के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। नदी का पानी धीरे धीरे साफ हो रहा था और पेड़ फिर से हरे भरे दिखने लगे थे। लेकिन मोगली को अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। एक रात जब मोगली, बघीरा और लाली गश्त पर थे, उन्होंने जंगल के एक हिस्से में पेड़ों की शाखाओं को टूटे हुए पाया। वहां की मिट्टी पर बड़े बड़े अजनबी पंजों के निशानवार थे जो किसी भी जानवर से मेल नहीं खाते थे। लाली ने चिंतित होकर कहा, ये पंजों के निशान बहुत बड़े हैं, लेकिन यह किसका हो सकता है? बघीरा ने गुर्राकर कहा, जंगल में कुछ नया और खतरनाक आ चुका है। मोगली ने निशानों को ध्यान से देखा और कहा, हमें पता लगाना होगा कि यह क्या है, इससे पहले कि यह जंगल के लिए नया खतरा बन जाए। छाया में छिपा राक्षस। अगली सुबह जंगल में हलचल मच गई। हिरणों के एक झुंड ने भागते हुए आकर कहा, हमने जंगल के गहरे हिस्से में कुछ भयानक देखा है। मोगली ने पूछा, क्या देखा? एक बूढ़े हिरण ने कांपते हुए कहा, वह एक विशालकाय जीव था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी त्वचा पत्थर जैसी काली। बलू ने गहरी सांस ली। यह कोई साधारण शिकारी नहीं लगता। बघीरा ने गुस्से से कहा, अगर यह जंगल के लिए खतरा है तो हमें इसे रोकना होगा। मोगली ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात हम इसे ढूंढेंगे और इसका सामना करेंगे। अंधेरे का सामना। रात हुई। मोगली, बघीरा, बलू, लाली और कुछ भेड़िए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। चारों ओर अजीब सी शांति थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काली छाया उभरी। गुर्र, एक भारी डरावनी गुर्राहट पूरे जंगल में गूंज उठी। सामने खड़ा था एक विशाल रहस्यमयी जानवर। उसका शरीर भालू से भी बड़ा था और उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी। मोगली ने अपनी सांसें थाम ली। यह कौन है और यह यहां क्या कर रहा है? बघीरा पंजे गड़ाकर तैयार हो गया। बलू ने गहरी सांस ली और लाली ने दांत किटकिटा दिए। अब जंगल को फिर से एक नई लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। क्या मोगली और उसके साथी इस रहस्यमयी दानव को हरा पाएंगे? पार्ट 20 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।